तो दोस्तों सॉलिड्स में अब पढ़ लेते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैकिंग जब आप करते हैं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो भी हैं, तो वो जो क्रिस्टल बनेगा उसमें वो कैसे अरेंज होंगे, तो क्लोज पैकिंग कैसे होगी। तो 3 डायमेंशन में हमने पढ़नी, पहले 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, फिर 2 डायमेंशन में और फिर 3 डायमेंशन में। चलिए बात करते हैं, अगर ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में हो तो कैसी होगी। मीन्स क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, अगर 1 डायमेंशन में हो तो कैसे होगी। देखिए 1 डायमेंशन में सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखें। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी स्फीयर कितने स्फीयर से सराउंड हुआ है, मीन्स उसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखिए कुछ ये कहानी है, 1 डायमेंशन है तो स्फीयर जो है ये आपको स्फेरिकल ही मानने हैं, क्योंकि पार्टिकल सबसे छोटा है और इसलिए यही नोटेशन दी गई है कि सर्कल का एरिया सबसे कम होता है। अब किसी भी पार्टिकल को आप देखते हैं, मान लिया ये पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, तो इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, ये देखिए, एक तो ये है, एक ये है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। ये है 1 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग। अब अगर हम बात करें कि 2 डायमेंशन में कैसे होगी क्लोज पैकिंग, तो 2 डायमेंशंस में कैसे होगा, 2 तरह की क्लोज पैकिंग आपके पास आएगी। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मीन्स स्क्वायर की शेप बनेगी, और दूसरी होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि हेक्सागन की शेप उसमें बनने वाली है। तो ये 2 टाइप की है, मीन्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी अभी पता लगा लेते हैं हम, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे आते हैं। देखिए क्या हुआ, अब 2 डायमेंशन में आपको चलना है, मीन्स स्फीयर आपने अगर अरेंज कर दिए है ना, तो फिर इनके ऊपर अरेंज कीजिए। आप जो ऊपर अरेंज करेंगे उसके 2 तरीके हैं। कैसे, जैसे ये आपने अगर स्फीयर अरेंज किए हैं, ये मैं इसके आपको एनिमेशन भी दिखा सकता था, जो अलग सीरीज आएगी साइंस डेली, जो पहले वाला चैनल था, जैसे वो रिकवर होगा वहाँ पे आएगी, और उसमें एनिमेटेड आएगा बहुत कुछ। लेकिन ये क्योंकि आपको पेपर पर बनाने भी पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब ये जो एक लेयर है ना, आप क्या कीजिए, इन स्फीयर के एग्जैक्ट ऊपर स्फीयर जचाइए। 2 तरीके हैं ना, एक तो आप यहाँ जचा सकते हैं, यहाँ अरेंज कर सकते हैं, इन 2 के बीच में जो जगह है यहाँ, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर जचाइए आप। तो एग्जैक्ट जब आप ऊपर जचाते हैं, जैसे इसके ऊपर ये है एग्जैक्ट, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर एग्जैक्ट ये है, इसके ऊपर एग्जैक्ट ये है, इसके ऊपर एग्जैक्ट ये है। अब फिर इसके ऊपर, ये ऊपर और नीचे तो एक ही बात है, जैसे कि ये है। तो अब आप 2 डायमेंशंस में चल रहे हो, ठीक है, आप इस तरफ भी चल रहे हो, इस तरफ भी चल रहे हो, तो 2 डायमेंशन है। अब किसी स्फीयर को देखिए और ये पता लगाइए कि कितने स्फीयर उसको टच कर रहे हैं। मान लिया फिर से अपना यही स्फीयर है, इसको हम देखना चाहते हैं, तो बताइए कितने स्फीयर इसको टच कर रहे हैं। ये रहा, एक तो ये है, तो जो जो टच कर रहा है उसके सेंटर को मैं मार्क कर देता हूँ। ये टच नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा टच, देखिए ये टच कर रहा है, हाँ बिल्कुल, इसका ये रहा सेंटर। ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये है, ये रहा टच कर रहा है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये बिल्कुल है, ये है, और ये नहीं है। अब ये जिन्होंने स्फीयर ने टच किया है, इनके सेंटर्स को मिलाइए और ये देखिए आपके पास क्या आया, और वही आएगा जो आप चाहते थे, जो ऊपर आपने नाम लिखा है। किसकी शेप आई है, देखिए ये जो है, ये जो हमने मिलाया, ये किसकी शेप है, ये शेप है स्क्वायर की। तो ये कैसी क्लोज पैकिंग है, ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। कितने स्फीयर ने टच किया, वही तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 1 2 3 4।
तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। अब हेक्सागोनल में देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये जो एग्जैक्ट ऊपर जचा रहे हो ना आप, अरेंज कर रहे हो, ये एग्जैक्ट ऊपर नहीं रखने आपको, ये जो बीच में स्पेस है वहां पर रखने हैं। तो देखते हैं क्या कहानी बनने वाली है। ये लीजिए, ये जैसे स्फीयर की लेयर है, ये जो भी है जैसे बन रहे हैं अपने से। अब इनके बीच में जो जगह है ना, यहां आपको अरेंज करने हैं स्फीयर। तो बीच में जो जगह है यहां अरेंज कीजिए। ये जैसे इसके बीच में अरेंज किया, ये अगला यहां किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। इसी तरह ये थोड़े बहुत कट जाएं आपस में, कोई बात नहीं, आप समझ जाना भावना को। अब यहां पर अगर आप देखते हैं और ये पता लगाएं कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बने। मान लिया इसके पता करना चाहते हैं हम, इस स्फीयर के, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब इसको देखो कौन कौन टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो सेंटर मार्क कर रहा हूं मैं इनके, ये रहे, ये भी करता है, ये भी कर रहा है, ठीक है, और इसके अलावा ये भी कर रहा है और ये भी करता है। तो अब जो शेप आपकी बनने वाली है, ठीक है, वो क्या बनेगी, वो बनेगी हेक्सागन की शेप। तो यहां आप ऐसे, इनके लिए अगर फिर भी समझ में ना आए तो एनिमेशन देख लेना आप एक बार, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ये शेप आएगी हेक्सागन, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई टच दिखाई नहीं दे रहे होंगे डायग्राम में, लेकिन ये ऐसे ही टच आएंगे, यानी कि ये जो स्फीयर है ना, ये टच करेगा इससे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी, ये भी, ये। अब हम क्योंकि ड्राइंग के टीचर नहीं हैं इसलिए यहाँ गड़बड़ है, लेकिन ये भावना आप समझ गए होंगे। ये हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है 6, मीन्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका। अब चलते हैं 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट होगा तो कैसे होगा इस बात पर। तो देखिए 3 डायमेंशन में जब आप जचाते हैं, जब आप अरेंज करेंगे स्फीयर्स को, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो 2 टाइप के अरेंजमेंट आपके पास आएंगे। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, HCP, और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप बोलते हो CCP। तो इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो अभी हम लिख लेते हैं। देखिए अब एनिमेशन से आप और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो। कोशिश करता हूं मैं यहां भी आपको समझाने की, वरना एनिमेशन तो आप देख ही लेना। जैसे ये एक लेयर है, अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो ये 3 लेयर नहीं है, ये एक ही लेयर है। ये अब नीचे ऐसे रखी हुई है, जैसे ये सरफेस है ना, तो 1 2 3 ये ऐसे रखे हुए हैं। अगर ऐसे हैं तो ये एक लेयर है, यानी कि ये बोर्ड पे तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये लेटा लो बोर्ड को, ये ऐसे है, ये एक लेयर है। अब इस एक लेयर के ऊपर गौर कीजिए, अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि देखो 2 तरह की वॉइड्स, यानी कि खाली जगह बचती है, एम्प्टी स्पेस जिसको बोल रहे हो। एक तो ये है, देखो जो नीचे की तरफ मुंह है, एक ये है, ऐसे ये रही, एक तो ये वॉइड है, और दूसरी कौन सी है, देखो दूसरी ये रही, देखो ये ऊपर की तरफ, ये जो जगह है ये। तो अगर आप किस वॉइड पर स्फीयर रखेंगे उसके बेस पर अलग अरेंजमेंट आएगा। एक तो ऐसा आएगा कि जिसमें हर एक तीसरी लेयर, 3rd लेयर पहले जैसी होगी, और एक ऐसा आएगा जिसमें 4th लेयर फर्स्ट जैसी होगी। जैसे जो नीचे की तरफ मुंह है ना, इनके ऊपर ये जो है, अगर इनके ऊपर मैं स्फीयर अरेंज कर दूं तो आप ये पाएंगे कि तीसरी लेयर फर्स्ट लेयर के बराबर होगी। ये जो मैंने ब्लू दिखाई है, ये है मान लिया लेयर A। अब मैं दूसरी लेयर रख रहा हूं, इनके ऊपर स्फीयर रख रहा हूं, ये लीजिए, ये इसके ऊपर स्फीयर रखा, ये इस वॉइड पे, ये इस वॉइड पे। इसी तरह ये है ना नीचे जिनका मुंह है ट्रायंगल सी, इसके ऊपर ये स्फीयर रख लिया, इसके ऊपर ये स्फीयर रख लिया। अब आप गौर कीजिए कि इनके बीच में, यानी कि जो मैंने रेड स्फीयर से दिखाई, ये है लेयर B। अब इनकी जो वॉइड बनी है उसके ऊपर आप स्फीयर रखेंगे तो वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर आएगा।
देखो इनका कहाँ है, देखो ये रही खाली जगह, ये देखिए ये है, इसी तरह ये है। अब ये जो वॉइड है, अगर इसके ऊपर आप स्फीयर लेकर आए तो आप कहाँ लेकर आए, इसके ऊपर रखना है तो आप यहाँ रखेंगे, देखिए पेन को देखिए यहाँ रखेंगे आप ये, और ये क्या है, ये तो ए लेयर वाला ही है, मतलब पहले ए लेयर आई, इसके बाद बी आई, और तीसरी जो आप रखेंगे फिर से क्या आ गई है, ए, यानी कि एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गई है। तो इस अरेंजमेंट को कहेंगे ए बी अरेंजमेंट। और अगर ये जो ऊपर वाली वॉइड थी, ये इनके ऊपर आप रखते तो एक लेयर और आती, और फिर जो फोर्थ आती वो फर्स्ट के ऊपर आती। ये है इनकी मेन बात। अब बहुत ज़रूरी जो पूछते हैं वो चीज़ समझिए, बहुत ज़रूरी पूछते हैं अपने से इनके बीच में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि HCP जो है, इसमें क्या होता है, जो अभी हमने किया ये HCP है, थर्ड लेयर बिकम्स आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। तो इसमें क्या होगा, थर्ड लेयर बिकम्स आइडेंटिकल टू फर्स्ट। थर्ड लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल होगी, और इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ए बी अरेंजमेंट। इसीलिए ए बी ये अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। उसमें क्या हुआ, फोर्थ लेयर होगी, तो इसमें क्या होगा, फोर्थ लेयर ये विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट। फोर्थ लेयर जो है ये फर्स्ट के आइडेंटिकल होती है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहें, ए बी सी, सी के बाद फिर ए बी सी अरेंजमेंट। तो आपको याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, ए बी अरेंजमेंट है, और CCP क्या है, ए बी सी अरेंजमेंट है। वैसे रटने के लिए याद रख लेना, सी बहुत सी आया हुआ है ना, तो सी इसी में आएगा, 2 बार आया ना सी, तो ABC, और ये क्या है, ए बी अरेंजमेंट। दूसरी बात, अगर आप बाकी चीज़ें ज़्यादातर इनकी सेम है, कुछ बातें जैसे अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें आप, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो है 12, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है 12। अगर आप स्पेस ऑक्यूपाई की बात करें कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये है 74% स्पेस ऑक्यूपाइड। अगर ऐसे अरेंज करेंगे आप तो 74% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। और अगर CCP में करेंगे तो भी ये सेम है, 74% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। इसमें अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो इनका अलग अलग आता है, एक का 24√2 आएगा, ठीक है, और इसका 16√2 आएगा r²। ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 24√2 r³। r क्या है, रेडियस है। और इसका अगर वॉल्यूम आप निकालना चाहेंगे तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 16√2 r³। तो ये 3 डायमेंशन में पैकिंग है, और इसके मेन डिफरेंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इनके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स मेन ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब कुछ कैलकुलेशन देखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड। तो 3 टाइप की जो क्यूबिक सेल्स हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल चुके हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक सेल में क्या था, नंबर ऑफ एटम 1 एटम होता है। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, कॉर्नर्स के कारण 1, और एक बॉडी के सेंटर में है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं 2। ये कहाँ काम आएगा, पैकिंग फ्रीक्वेंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी जो निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी में, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। और फेस सेंटर में क्या आए थे, 4 एटम्स आए थे, फेसेस की वजह से 3 और कॉर्नर्स के कारण 1। चलिए शुरू में जो हम बात करने वाले हैं वो इन तीनों में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। नोट्स के लिए मैंने बता रखा है कि
जो वेबसाइट है www.sanjeetfogart.com, उस पर नोट साइंस के अवेलेबल हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम केमिस्ट्री किंगडम, ये टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो, नोट्स वहाँ भी आपको मिलेंगे। कई बच्चे बोलते हैं नोट्स नहीं मिल रहे, तो वेबसाइट खोल के जहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा मेनू, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे PDF नोट्स, वहाँ क्लिक करेंगे तो 10th और 12th के अलग अलग नोट्स वहाँ पे हैं। चलिए A और R का रिलेशन देखते हैं, लेकिन उस रिलेशन से पहले यूनिट सेल तो तीनों बना ही लेते हैं। ये यूनिट सेल है, सिंपल सा तरीका है हमने कर रखा है, डिब्बे के अंदर डिब्बा डालो, ठीक है। तो A क्या है, A है एज लेंथ, कहाँ है, जैसे ये A है, ये एज लेंथ है। R क्या है, रेडियस है। इसमें बॉडी सेंटर्ड में क्या है, यूनिट सेल बनाते हैं, ये यूनिट सेल है, ये लीजिए, हाजिर है आपकी सेवा में यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड, ये रही फेस सेंटर्ड, इसमें भी यूनिट सेल बना लेते हैं एक, फेस के सेंटर से रिलेशन रहेगा यहाँ पर अपना, ये। तो तीनों केसेस में देखते हैं कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ ही होती है, जैसे ये A, ये एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। और रेडियस, क्योंकि हर कॉर्नर पर स्फीयर रखा हुआ है, उसका रेडियस, उसकी बात हो रही है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही एटम होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकलेगा सबका। अब जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखिए तो स्फीयर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो स्फीयर होगा, ये स्फीयर है, यहाँ पर जैसे ये दूसरा स्फीयर है। अब इसका जो रेडियस है ना, ये है R, तो ये R और ये सारे बराबर हैं, एज लेंथ सारी बराबर है इसमें, ये भी क्या है R, और ये टोटल क्या है पूरा A, पे एज लेंथ है A। तो इस केस में यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन आया, A किसके बराबर है बताइए, R प्लस R, इट मीन्स 2R। तो इस केस में A किसके बराबर आया, 2R के बराबर आया। वो तो एक ही बात, आप R कहेंगे तो क्या आएगा, A/2, इट इज द सेम थिंग। इस केस में क्या आएगा, देखिए इसमें आपने लिया है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है और वो शेयर भी नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे ये सेंटर में है पार्टिकल ऐसे, तो जब ये है तो बॉडी डायगोनल आप निकालेंगे, ये है बॉडी डायगोनल ऐसे। अब देखिए इसमें जो है क्या रिलेशन इसके बीच में आएगा, ये क्या है R, ठीक है, लेकिन यहां पर ये इस तरफ भी तो है, ये R। अब एक पार्टिकल यहां आएगा, जैसे ऐसे आएगा है ना, उसका क्या है R रेडियस, एक पार्टिकल यहां भी है, वो क्या है R। तो सिंपल क्यूब अगर यूनिट सेल है तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड में ये क्या है, देखिए भाई एक स्फीयर तो यहाँ बॉडी के सेंटर में है, तो इसका R रेडियस, इसका R। अब एक इस कॉर्नर पर भी तो है, ये रहा, तो इसका R रेडियस ये रहा, इस कॉर्नर पर है इसका R। तो ये जो पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या बोल दूँ इसको, मान लिया A और B ये है। अब A B यहाँ पर क्या है, ये बॉडी डायगोनल है, यानी कि इस यूनिट सेल की बॉडी में है ये पूरा डायगोनल। तो A B, मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे इन चीज़ों को, दूसरे नहीं है वो जान लो, ये है बॉडी डायगोनल, ठीक है, कौन, AB। और बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, ये होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ये बॉडी डायगोनल होता है। लेकिन यहाँ पर तो इस केस में तो ये सारे A हैं, एज लेंथ के बराबर हैं, मीन्स इस केस में क्या है अपने यहाँ L B H ये सारे किसके बराबर हैं, A के बराबर हैं। तो ये जो AB है ये किसके बराबर आया, देखिए R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R हो गए हैं, मीन्स 4R इज इक्वल टू AB क्या है 4R, ये रहे 1 2 3 4, 4R किसके बराबर है, ये इनका स्क्वायर करो तो यहाँ पर तो क्या है A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या आया बताइए, 4R इज इक्वल टू √3A स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दो, 3 का रह जाएगा
आर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, √3, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, √3/4 और a का स्क्वायर का ये कट गया है स्क्वायर से स्क्वायर रूट। r इज इक्वल टू क्या आया, √3/4a ये आता है। और ये क्या आया, RA/2 यहाँ पर ये आया सिंपल क्यूबिक में। अब चलते हैं वहाँ फेस सेंटर्ड में क्या रहेगा। फेस सेंटर्ड में आप पार्टिकल रखेंगे फेस के बीच में। मान लिया ये फेस हम ले लेते हैं, तो फेस के बीच में पार्टिकल होगा, ठीक है। मान लिया इस फेस के बीच में पार्टिकल है, तो फिर से ये क्या है, एक पार्टिकल जैसे यहाँ है एक यहाँ है, ठीक वैसा ही। तो ये क्या आया, ये फेस डायगोनल है और ये भी क्या आ रहा है, 4r आएगा। क्यों, एक रेडियस इसका और 2 ये पूरा पार्टिकल अंदर है फेस के, तो 2 ये हैं क्योंकि ये तो डायमीटर है ना, ये r और ये भी r, तो 4r है। लेकिन ये बॉडी डायगोनल नहीं है, ये क्या है, ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल के केस में क्या हुआ देखिए, अब ये जो है ना गौर कीजिए, ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अगर मैं इसको ये कहूँ ABC, तो ABC इस केस में क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। और इसमें जो AB है ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, वही पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर किसके आएगा, स्क्वायर के बराबर आएगा किसके, यानी कि लेंथ, ये क्या पढ़ते हो आप इसमें, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये पढ़ते हो ना। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर आता है, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो वो अंडर आ जाएगा, ठीक है। खैर उस पर हम क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ रहे, वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AB ये किसके बराबर है, 4r। तो 4r किसके बराबर आया, जैसे यहाँ करोगे तो अंडर अगर मैं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर नहीं कर रहा मैं, देखो AB स्क्वायर क्या था ना, ये तो सबको पता होगा आपको कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ मैं। 4r किसके बराबर आया, यहाँ तो क्या है, वही है, a है, यानी कि ये भी a है, एज लेंथ ही तो है, ये भी क्या है, a है। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 4r किसके बराबर आया, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका रूट है। बताइए क्या आएगा, 4r इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर। r किसके बराबर आएगा, √2/4, ये 4 यहाँ आ गया, a स्क्वायर से ये कट गया तो a ये आएगा। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको याद रखना है। अब ये कहाँ काम आएगा, ये नीचे डेरिवेशन में काम आने वाला है अपने पास। अच्छा, डायमीटर निकालना हो तो ये आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि d इज इक्वल टू 2r, या r कहें तो क्या होता है, डायमीटर का हाफ, रेडियस का हाफ। तो ये r की जगह आप डायमीटर को चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं कहीं भी। बात ये हुई, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो a और r में क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू a/2। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो r क्या है, √3/4a, और फेस सेंटर्ड है तो √2/4a, ये रिलेशन आता है। अब देखते हैं इससे आगे की पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम याद रखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 4 है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि R जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या आएगा, a/2, बॉडी सेंटर्ड में क्या आएगा, √3/4a, और इसमें क्या आएगा, √2/4a। ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी हमें कहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में। इन तीनों की अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालो तो ये चीज़ हमें मदद करने वाली है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब अगर किसी में मान लिया क्यूब में आप स्फीयर भर के देखो तो कितना % स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे और कितना खाली बचेगा उस चीज़ में। तो ये क्या होती है, फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितने हैं वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी आपकी। अब देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर इसकी अगर पैकिंग एफिशिएंसी मुझे निकालनी है तीनों केसेस में,
तो देखिए ये क्या आएगी, कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, वरना डायरेक्ट याद करेंगे तो भी चलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें भी क्या होगा 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तीनों में यही रहेगा। अब नंबर ऑफ स्फीयर अलग अलग है सब में। इसमें देखो क्या है, नंबर ऑफ एटम 1 है, ये शुरू में बताया था। इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 4 है। तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 स्फीयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 4 हैं तो 4 से कर लो, ठीक है। इसके बाद अपोन, अपोन देखते हैं क्या आएगा। अपोन क्या है, ये लिख दिया ऊपर वाला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, जो इसकी साइड है उसका क्यूब, यानी कि ए एज लेंथ जो हम कर रहे थे, इसमें भी ए क्यूब है, इसमें भी ए क्यूब है, इसमें भी ए क्यूब। तो अब ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। परसेंटेज बची हुई है इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100, यहाँ भी इंटू 100, परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखो बहुत अच्छा हो कि अगर आर की जगह पर ए आ जाए, फिर ए क्यूब हो जाएगा, R3 है ना, आर क्यूब है तो ए क्यूब अगर आ गया तो ये ए क्यूब और ऊपर वाला कट जाएगा और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। और बिल्कुल आ सकता है इसके केस में आर क्या है, देखिए 4/3 पाई आर, सॉरी आर क्यूब है, ये सारे आर क्यूब हैं, ठीक है। तो ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, स्क्वायर नहीं होता। तो इसमें क्या है देखिए, ये जो है R किसके बराबर है A/2, तो A/2 का क्यूब कर दें आप, अपॉन A क्यूब इंटू 100। अब पाई की वैल्यू आप रखिए 3.14 और इन सब को कैलकुलेट कर दीजिए, A क्यूब अपने आप अब यहाँ से कटेगा। इस केस में क्या आएगा पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब था। R की जगह अब क्या रखें 3 √3/4 A, इसका क्यूब करेंगे आप, अपॉन ये रहा A क्यूब इंटू 100। अब फिर से A क्यूब से A क्यूब कटेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे इस केस में 4 इंटू 4/3 पाई, R की जगह यहाँ पर क्या है √2/4, तो √2/4 A इस पूरे का क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। तो बिल्कुल इजी है, केवल हमने R की वैल्यू जो A के बराबर यहाँ ऊपर आई थी वो रख दी है। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो स्पेस है ये आएगा 52.4%। पाई की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करोगे तो ये स्पेस ऑक्यूपाइड आएगा, इसमें आएगा 68% और इसमें आएगा 74%। तो ये आएगा इनमें स्पेस ऑक्यूपाइड क्या आएगा 52.4%, ये 68%, ये 74%। तो ये कैलकुलेशन थी किससे रिलेटेड, यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इस तरह से। तो एक तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एक ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये आपको याद रखना है। तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सारे दोस्तों तक पहुंचाओ। मिलते हैं अगले टॉपिक।